चैप्टर 4 वर्कशीट 5। देखिए आपका लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई। तो आप लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे, आपका क्वेश्चन में जो है पावर में -1 दिया हुआ है। तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी पावर में माइनस होगा तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, जो भी आपका बेस होगा वो उल्टा हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर में या किसी भी बेस में अगर पावर माइनस में है तो उस कंडीशन में आपका बेस जो है वो उल्टा लिखा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोग हर एक क्वेश्चन को अपोजिट करके बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा आपका। पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सिंप्लीफाई। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2 का पावर -1 है और 3 का पावर -1 है और वो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो जो भी आपका नंबर है उसको हम लोग उल्टा करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अगर 2 का पावर -1 है तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा 1/3 और ये आपका हो गया ब्रैकेट। इसमें क्या है, आपको ब्रैकेट के बाद आपको -1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आंसर आएगा आंसर को हम लोग फिर अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे आपका पावर -1, यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ आपका हो जाएगा 1/6 और -1/8 और यहाँ पावर -1 हो जाएगा। आपका तरीका ऐसे होगा। ठीक है, जो भी आपका नंबर पे पावर -1 है तो हम लोग नंबर को उल्टा करके लिखते हैं। यानी ये आपको न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर हो जाता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम आपका हो जाएगा 6, यह आ जाएगा 3। उसके बाद -3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 ऐसे होगा, -1 प्लस ये दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 24। ठीक है, तो 6 4 जा 24 होता है, तो 4 माइनस यहाँ करेंगे 3 और पावर -1 ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 - 2 क्या होता है 1 होता है। यहाँ लिखेंगे 1/6 का पावर -1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/24 का पावर -1। अब देखिए दोनों में पावर -1 है तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे फिर से। तो आपका हो जाएगा 6 + 24 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 30। ये 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको जो भी नंबर है उस पे पावर अगर माइनस में है तो आप लोग नंबर को उल्टा करके लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए सेकेंड नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के आगे सॉल्व करेंगे तो आपका होगा यहाँ पे ये ब्रैकेट में है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, और यहाँ पावर 2 दिया हुआ है, फिर इंटू उसके बाद हम लोग इसको उल्टा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा -8/3। क्योंकि पावर -1 है तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो -8/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर इंटू -8/3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फिर से तो 1 क्या हो गया 36 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1/36 इंटू -8/3। ठीक है, अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 18 2 जा 36, आपका हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, फिर 9 2 जा 18, फिर 2 2 जा 4। यहाँ कितना हो जाएगा आपको, ऊपर में आपको हो जाएगा -2/27। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर कटेगा अगर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके आंसर को लिखेंगे तो आपका -2/27 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपका लिखा है 4 पे पावर -1 इंटू 3 पावर -1। इसके आगे हम लोग बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे
1/4 इंटू 1/3 और डिवाइड आपका हो जाएगा 1/12, क्योंकि सभी के नंबर पे बेस पे आपको पावर -1 लिखा हुआ है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, दोनों का हो जाएगा 1/12 डिवाइड 1/12। अब क्या करेंगे 1/12 इंटू ये आपका हो जाएगा 12/1। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उल्टा हो जाता है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको 1 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसा क्वेश्चन है उसके जस्ट नीचे हम लोग बनाएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ देखिए उसको उल्टा करेंगे। आपका हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। उल्टा करेंगे तो आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस ये आपका हो गया 16। अब इसको ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 25, ये आपको 29 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 प्लस 9 25 और 25 प्लस 4 29, इसका आंसर 29 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ लिखा है 2 पे पावर -1 डिवाइड 5 पे पावर -1। यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे आगे, यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 डिवाइड 1/5 का पावर 2 इंटू, और इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर -1 है तो आप लिखेंगे -8/5, ये उल्टा हो गया। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अंदर का हो जाएगा 1/2 इंटू ये आपका हो जाएगा 5/1 और ये आपका 2 लिखिए और इंटू -8/5 कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 1 जा 5/2 का स्क्वायर इंटू -8/5 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू -8/5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 5 5 जा आपका हो गया 25, 5 लिख दिए और 4 2 जा 8, आपका यहाँ पे 2 हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू -2 यानी -10, इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको -10 आएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए क्वेश्चन 6, यहाँ भी आपका पावर में -2 है तो इसके आगे हम लोग बनाते हैं। इसके आगे आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 7/3 और इसके बाद पावर 2 और डिवाइड 7/4 का पावर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको 7/3 हो गया, यहाँ 7/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे, 7 7 जा 49 बाई आपका हो जाएगा 9, फिर डिवाइड 7 7 जा 49 बाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 49/9, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू 16 बाई आपका हो जाएगा 49। क्लियर? अब इसको हम लोग 49 और 49 कैंसिल कर दिए तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 16/9। ठीक है, ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, जो कि बहुत ही इजी तरीका से बना आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है टोटल चीज, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 2 का पावर -1 है तो इसको हम लोग उल्टा करते हैं। आपका 2/5 है तो यहाँ हो जाएगा 5/2 इंटू, ठीक है, और हम लोग ऐसे कर दिए और यहाँ पर लिखे 4/3, ये आपका हो जाएगा और ऐसे कर दीजिए और आपका हो गया -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बनाना ऐसे है,
5/2 ऐसे कर दीजिए इंटू 4/3 और यहाँ -1 सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 और 2 3 जा 6 और यहाँ कितना हो गया -1। अगर इसको उल्टा करेंगे क्योंकि पावर में आपका -1 है तो आपका हो गया 6/20, ये कैंसिल होगा तो आपका हो जाएगा 3/10, यानी आपको हो जाएगा 3/10 आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर जो होगा वो 3/10 होगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 4 डिवाइड में पावर माइनस होता है, यहाँ लिखेंगे 5 - 8 इंटू और ये क्या हो जाएगा आपका 64 है तो यहाँ 64 हम लोग लिखेंगे। ओके, आगे सॉल्व करते हैं तो 5 में से 8 जाएगा तो आपका होगा -3, तो आपका 4 पावर -3 इंटू 64। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, -3 है तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 1/4 का पावर आपका हो गया 3 इंटू 64। ठीक है, अब हम लोग 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 1/64 इंटू 64, ये और ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू आपका 1 जो है वो आंसर हो गया। यानी इसका आंसर जो 8 का होगा वो आपको 1 होगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका इसका 1 आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे लिखा है 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, तीनों का बेस सेम है और पावर में एक -3 है, एक 2 है, एक 3 है। ओके, तो हम लोग मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, याद रखिएगा मल्टीप्लाई में पावर जो होता है वो ऐड होता है। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे 4/5 और यहाँ आपका हो जाएगा -3 + 2 और +3। ठीक है, अब क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, आपका बचा 4/5 का पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16/25, ये इसका आंसर हो जाएगा 16/25। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन 10 देखिए, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के हम लोग आगे बनाएंगे। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है डिवाइड, यानी इट मीन्स कि ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा ऐसे और यहाँ लिखेंगे -1/2, यहाँ आपका हो जाएगा -3 डिवाइड, यहाँ लिखेंगे -1/2 और यहाँ आपका हो जाएगा -4। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ फिर आपका हो जाएगा -1/2, यहाँ पे आपका हो गया -5 और डिवाइड, यहाँ फिर लिखेंगे -1/2, यहाँ पावर -6 और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड का साइन दे दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है -1/2 और आपका पावर -3 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या होगा, आपको इसको उल्टा करेंगे तो आपका होगा -2 का पावर 3 और डिवाइड। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा -2 का पावर आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। फिर माइनस, इसको हम ऐसे करते हैं इस ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पे हो गया आपको -2 का पावर 5 डिवाइड -2 का पावर आपका हो जाएगा 6, ये आपका ऐसे हो गया। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा, 2 का पावर कितना होता है, 2 का पावर 3 आपका हो गया -8 डिवाइड आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा -8 डिवाइडेड 16। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं और माइनस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर 5 टाइम्स तो 2 2 जा 4
2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो गया 32 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे -32, ठीक है, और डिवाइड यहाँ कितना हो गया 6 टाइम करेंगे तो आपको हो जाएगा 64, ठीक है, 64 ये हो जाएगा आपका 6 टाइम है इसलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका, और इसका 4 टाइम से इसलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करेंगे हम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -8 और 16 आपका दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो आपको आएगा -1/2, ठीक है, और फिर माइनस यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका भी आपको आंसर जो होगा वो -1/2 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ कितना हो गया, दोनों का एलसीएम आपका हो गया 2, यहाँ कितना होगा आपका -1 और माइनस प्लस यहाँ पे 1, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 0/2 = 0 आंसर, ठीक है। कैसे हो गया, तो ये दोनों को डिवाइड किए तो -1/2 आएगा, माइनस साइन दे दिए, फिर ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम आपका 2 हो गया, यहाँ लिखेंगे -1 और माइनस प्लस होता है और यहाँ पे 1 दे दिए तो माइनस प्लस क्या हो गया 0 हो गया, तो 0/2 = आपका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 2⁻⁻1। हम लोग इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका 2⁻⁻1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, लिखेंगे लेट द नंबर बी x, जो नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसको हम लोग x मानेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आपका 2⁻⁻5 इंटू x = 2⁻⁻1। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इतना आंसर आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ 1/2 का पावर आपको हो गया 5 इंटू x = आपका हो गया 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1/2 को 5 टाइम्स लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, इसका सॉल्व करके 32 आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ पे आपका हो गया 1/32 और यहाँ लिखेंगे इंटू x = 1/2। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/32 हो जाएगा = 1/2 हो गया, ठीक है। और ये नंबर जब इधर जाता है तो आपको ये डिवीजन के फॉर्म में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे x = 1/2 इंटू 32 और ये आपको कैंसिल हो गया, 16 आ गया, इसका मतलब x = 16, यानी आपका आंसर जो होगा वो 16 हो जाएगा। इस 16 इसमें अगर हम लोग 16 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2⁻⁻1 आंसर आता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो 16 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाई सो प्रोडक्ट में भी इक्वल टू आपका (1/5) सेम वही कंडीशन है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे या इससे कितना मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को रिजल्ट वो मिल जाएगा। तो लिखेंगे सेम वही चीज, लेट द नंबर बी x, नंबर को x मान लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा (1/5 का पावर -1 इंटू x = 1/5 का पावर -3। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ का -5 इंटू x = यहाँ जाएगा 5 का पावर 3। अब क्या करेंगे,
-5x इक्वल टू आपका हो गया 125। x इक्वल टू क्या हो गया 125 बाई माइनस एक्स इक्वल टू कर दिए, x इक्वल टू आपका हो गया 5, कैंसिल कर दिए तो आपको x इक्वल टू जो होगा -25 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा x का वैल्यू -25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, इतना डिवाइड करेंगे द क्वेश्चन में भी इक्वल टू वो। ठीक है, यानी इसमें हम कितना डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे ऐसे, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हम लोग x मान लिए। अब क्या करेंगे 24 पे पावर -1 डिवाइडेड x इक्वल टू 4 पे पावर -1। ठीक है, ये आपका यहां जोड़ दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, 24 पे पावर -1 डिवाइडेड x इक्वल टू आपका हो गया 4 पे पावर -1। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे 1/24 डिवाइडेड x इक्वल टू 1/4, क्योंकि यहाँ पे पावर -1 दिया हुआ है तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करते हैं 1/24 इंटू आपका हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा इक्वल टू 1/4, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सॉरी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ओके, यहाँ डिवाइड है मल्टीप्लाई किए तो उल्टा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/24x, ठीक है, नीचे x आपका हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए, इक्वल टू आपका हो गया 1/4। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 इक्वल टू 24x, तो x इक्वल टू आपका हो गया 24 बाई, सॉरी आपका x इक्वल टू हो गया, हाँ 4/24, इसको कैंसिल करते हैं तो 1/6 होगा, यानी x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू 1/6 आंसर, यानी x का वैल्यू आपको 1/6 आ जाएगा। ओके, बस आपको करना क्या है, डिवाइड करते चले जाना है और जहां जैसे सॉल्व होगा वैसे सॉल्व हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 पावर 3 भी डिवाइडेड सो क्वेश्चन में भी इक्वल टू 9/4 का पावर -2। सेम वही कंडीशन इसमें लागू होगा। यहां पे आपका हो जाएगा, लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे -2/3 का पावर 3 डिवाइडेड x इक्वल टू 9/4 का पावर आपका हो गया -2। ठीक है, यहाँ 3 है वहाँ -2 है, ध्यान देना है पावर का। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको उल्टा करते हैं तो यहाँ उल्टा आपका नहीं होगा, 2/3 का पावर 3 डिवाइडेड x इक्वल टू आपका हो गया, यहाँ लिखेंगे 4/9 का पावर आपका हो जाएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 -8/3 3 जा 9 3 जा 27 और इनटू इसको कर दीजिए 1/x इक्वल टू आपका हो जाएगा 16/81। इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 16/81 हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, -8 इंटू 1 -8 हो गया, अब बाई 27x हो जाएगा इक्वल टू 16/81। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे ऐसे, आपका हो जाएगा 27x इंटू 16 इक्वल टू -8
इंटू 81, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे आगे, इसके आगे बनाते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 27x इक्वल टू आपका हो गया -8 इंटू 81/16, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 16, फिर आपका x इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, लिखेंगे -8 इंटू 81/16 इंटू 27। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 2 जा क्या होगा 16 हो गया, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 62 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 9 3 जा 27, या फिर आप ऐसे कर दीजिए 27 3 जा आपको हो गया 81, यहाँ 3 हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया -3/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, तो -1 इंटू 3 कितना हो गया -3 हो गया, और नीचे आपका 2 हो गया। तो x का वैल्यू जो होगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर है, -3/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट। इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम लोग जो पावर है उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, आपका हो जाएगा नाउ सॉल्व एक्सपोनेंट, क्या होगा -9, ठीक है, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो -9 प्लस -7 इक्वल टू 4x हो जाएगा। यहाँ हम लोग करेंगे ऐसे, आपका हो जाएगा -9 और -7 इक्वल टू 4x, तो आपका हो गया -16 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू क्या हो गया -16/4, कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आपका -4 जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखना है कि जैसे आपने वर्कशीट 4 बनाया है, सेम उसी टाइप से आपका वर्कशीट 5 बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 वर्कशीट 5 का ऐसा ही बनेगा, ओके। अब देखिए 2 नंबर, यहाँ भी आपका बेस सेम है और मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, तो यहाँ लिखेंगे नाउ सॉल्व एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखाएगा आपको -6 + 3 इक्वल टू 2x - 1। यहाँ क्या होगा -3 इक्वल टू 2x - 1, यहाँ क्या हो जाएगा आपको -3 और +1 इक्वल टू 2x, तो -2 इक्वल टू आपका हो गया 2x, x इक्वल टू आपका हो गया -1। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका -1 जो है आंसर आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको -1, इसका आंसर आपको -1 हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ आपका लिखा है जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका बेस जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे नाउ सॉल्व एक्सपोनेंट। ये आपका एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 माइनस या 3x + 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे हम लोग, लिखेंगे 2 माइनस 3x - 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1, यहाँ इसके बाद -4 इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस नहीं, यहाँ हो जाएगा +3x, क्योंकि इक्वल आ जाए आपका इक्वल के इस साइड जाएगा 3, तो आपका +3x हो जाएगा, और इधर से आपका 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 आपका हो गया 1 -4 इक्वल टू 3x, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा -3 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू आपका हो गया -1 आंसर, x का वैल्यू आपको -1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 बनाएंगे, यहाँ आपको लिखा है
-6/11 का पावर x है डिवाइड, और यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है डबल ब्रैकेट है, स्मॉल एक आपका बिग ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो आपको एक्सपोनेंट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखते हैं हम लोग ऐसे -6/11 का पावर x डिवाइड, यहाँ आपका हो जाएगा -6/11 का पावर आपका हो जाएगा -2 -1 आपका होता है 2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे -6/11 का पावर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेस आपका सेम हो गया और एक्सपोनेंट भी आपका एक सीरियल में हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे लिखेंगे नाउ सॉल्व एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं तो आपका बनेगा ऐसे, देखिए यहां लिखेंगे x -2 इक्वल टू -6। -2 इसलिए हो गया क्योंकि डिवाइड में पावर आपका माइनस होता है। यहां लिखेंगे x इक्वल टू -6 और +2, यहाँ क्या हो जाएगा आपको x इक्वल टू हो जाएगा -4 आंसर। ये आपका x का वैल्यू जो है वो -4 आएगा। ओके, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका जब एक्सपोनेंट जो होगा उसको जैसे लीनियर इक्वेशन में आते हैं वैसे बनाना है, वैसे बनाएंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो -4 होगा। क्वेश्चन 7 देखिए, आपका लिखा है p/q इक्वल टू 2/3 का पावर 2 इंटू 1/3 का पावर -4 लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q पावर -2। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान थोड़ा सा देना है। करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग p/q को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, याद रखना है कि सबसे पहले p/q के वैल्यू को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए करना क्या है, तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे p/q का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 आपका हो जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ आपका होगा इंटू, यहाँ आपका 3 का पावर आपका हो जाएगा 4। ओके, अब सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4/9 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा आपका हो गया 81। ओके, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जा 81, तो आपका हो गया 36। ओके, ये आपका 36 हो गया। p/q मतलब क्या हो गया 36। यहाँ लिखेंगे p/q इक्वल टू 36/1। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 36 है और नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 डाल देंगे तो आपका 36/1 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ p/q का पावर -2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे, यहाँ लिखेंगे p/q इक्वल टू आपका हो गया 36/1। तो p/q का यहाँ लिखेंगे p/q -2 इक्वल टू 36/1, ठीक है। यहाँ पावर आपका -2 हो जाए क्योंकि इसी को हम लोग उधर लिख देंगे। अब इसको उल्टा करते हैं तो 1/36 का पावर 2 इक्वल टू 1/ आपका हो जाएगा, अगर 36 को 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कैसे हो गया, तो p/q निकल गया 36/1 और हम लोग 36/1 का स्क्वायर निकाल दिए, तो 36/1 क्या हो गया, p/q इक्वल टू ये लिखा गया क्वेश्चन 36/1 पावर -2
तो आपको 36/1 को उल्टा कर दिए तो 1/36 हो गया। यहाँ पे आपको 1/36 का हम लोग वैल्यू निकाल दिए तो 1296 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इक्वल टू 3/5 पावर -2 डिवाइड 7/5 पावर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का पावर -3। तो सेम क्वेश्चन 7 जैसा है, हम लोग पहले a को सॉल्व कर देंगे, a को सॉल्व करेंगे और जो इसका आंसर आएगा उसका हम लोग पावर क्यूब निकाल देंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, आगे बनाते हैं, ये आपका हो जाएगा 5/3 का पावर आपका हो गया 2, और किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है, तो डिवाइडेड 1 कर दीजिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 25/3 9 हो जाएगा, और डिवाइड 1 तो आपका सेम नंबर आ जाएगा, इंटू 1 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको हो गया 25/9। ठीक है, a इक्वल टू कितना हो गया, 25/9 हो गया। अब क्या निकालना है, a का पावर -3, तो लिखेंगे नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a का पावर -3। a इक्वल टू आपका हो गया 25/9, a का पावर -3 इक्वल टू हो गया 25/9 का पावर -3, इसको उल्टा कर दिया तो 9/25 का पावर 3 हो गया, इक्वल टू 9/25 इंटू 9/25 इंटू 9/25। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to 9 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 7 to 9 बाई आपका हो जाएगा 15625, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप a का वैल्यू निकाल लीजिए, जो a का आंसर आएगा उसका पावर क्यूब निकाल दीजिए, तो अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, यहां लिखा है आपका, यहाँ पे दो ब्रैकेट है, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट है और एक बिग ब्रैकेट है। तो हम लोग ब्रैकेट के जो पावर है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका लिखाएगा 2/3 का पावर आपका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2/3 का पावर कितना हो गया -4 इंटू यहाँ 3 पावर -1 इंटू 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 का पावर आपका हो गया 6 इंटू 2/3 का पावर आपका हो गया -4 इंटू 3 का पावर -1 इंटू 1 आपका हो गया 6, ये हो गया। अब देखिए यहाँ दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2/3 और इसके बाद आपका हो जाएगा 6, उसके बाद -4, सॉरी 6 + 4 हो जाएगा आपको, मतलब मल्टीप्लाई पावर ऐड होता है, तो 6 + -4 इंटू 3 की पावर -1 इंटू 1/6। अब क्या करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 4 गया तो 2 हो जाएगा, तो 2/3 का पावर आपका हो गया 2 इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/3 ऐसे इंटू 1/6, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 × 4 4/9 इंटू 1/3 इंटू 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, 3 × 2 = 6 एंड 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, यानी इसका आंसर जो होगा 2/81 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो पावर को आपको ध्यान में रखना है और उसको देखते हुए सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो एक्यूरेट आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। जो आपका क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। तो करना क्या है, पहले सॉल्व करते हैं, आपका होगा फर्स्ट नंबर
क्वेश्चन के आगे सॉल्व करेंगे तो यहां आपका हो गया 2 का पावर आपका हो गया 2 डिवाइडेड आपका हो गया 3/2 का पावर आपका हो गया 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4 डिवाइडेड 3 जा 9 3 जा 27/2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 8 बाई आपका हो जाएगा 27। ठीक है, अब 8 4 जा कितना होता है 32 होता है, तो लिखेंगे 32/27। ठीक है, 32/27 हो गया। इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 27/32। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आंसर आएगा उसका उल्टा आपको लिखना है। अब देखिए यहां क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे उसी टाइप से। आपका हो जाएगा यहां लिखते हैं 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। ओके, फिर इंटू दिया है, यहाँ पे इंटू कहते हैं 5/4 इंटू 5/4। ठीक है, ये 3 टाइम्स है 3 टाइम्स लिख दिए, ये 2 टाइम्स है 2 टाइम्स लिख दिए। अब सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 कैंसिल, फिर आपका 2 2 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, बचा क्या आपको, आपका बच गया ऊपर 2 और नीचे आपका हो गया 5 4 जा 20। काट देंगे तो आपका हो गया 1/10। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 10। इसका उल्टा जो होता है 10/1 होगा, तो ऐसे भी आपका इसका आंसर जो होगा वो 10 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी जो आंसर आएगा उसका पावर जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, यहां देखिए क्या लिखा है 3/2 का पावर -4 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो +4 जाएगा तो यहाँ हम लोग करेंगे इसको इक्वल टू 2/3 का पावर आपका हो गया 4, उल्टा हो गया। यहाँ देखिए क्या होगा, सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 3 का पावर आपका हो गया -6 इक्वल टू हो गया आपको 1/3 का पावर आपका हो जाएगा 6। यहाँ क्या है 7 का पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ 2 अब प्लस अब -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 7 का पावर -1 इक्वल टू आपका हो गया 1/7। ये इसका आंसर 1/7 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5/8 का पावर आपका हो जाएगा -6। तो यहाँ करेंगे तो आपका हो गया 8/5 का पावर आपका हो जाएगा 6, उल्टा हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2/5। ठीक है, यहाँ पावर आपका हो गया -3 और +5, यहाँ आपका हो गया 2/5 का पावर आपका 2। देखिए यहाँ उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आपका ऑलरेडी पावर जो है पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे आपका उल्टा नहीं होगा, ऐसे ही आंसर रह जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आपका हो जाएगा 8 का पावर है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 - 5 इंटू 8 का पावर -4 हो गया। यहाँ करेंगे आपका हो जाएगा 8 का पावर -2 इंटू 8 का पावर -4। यहाँ आपका हो जाएगा 8 का पावर -2 और -4, तो आपका हो जाएगा 8 का पावर -6 इक्वल टू 1/8 का पावर आपका हो जाएगा 6 आंसर। ये हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो -2 और -4 आपका -6 होता है, तो सॉल्व करेंगे तो 1/8 का पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रिजल्ट रेशनल नंबर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव मतलब क्या हो गया, जो आंसर है वो आपको निगेटिव फॉर्म में उसका एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो देखिए आपका 1/7 है, तो यहाँ 7 का पावर आपका हो जाएगा -5, उल्टा कर देंगे। यहाँ क्या होगा 3 का पावर 18 हो गया
इक्वल टू 1/3 का पावर आपका हो जाएगा -18। ठीक है, इसका उल्टा कर दिए। ये देखिए यहाँ पे आपको हो जाएगा आपका 5 का पावर 3 या +2 हो गया, तो 5 पावर 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/5 का पावर -5। ठीक है, आपको निगेटिव एक्सपोनेंट में इसको लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट -8 है, -8/9 लिखेंगे। -8/9 का पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो -9/8 का पावर आपका हो जाएगा -6। ठीक है, अब ये डिवाइड है, डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो लिखेंगे 5/7 का पावर 3 - 2। ठीक है, तो 5/7 का पावर आपका हो गया 1। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपका होगा 7/5 का पावर आपका हो गया -1। ठीक है, उल्टा हो गया। अब देखिए 6 नंबर, यहाँ आपका है 2 का पावर 6 - 5 इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर लिखेंगे 6 - 5 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3। इसका मतलब 1/2 का पावर आपका हो जाएगा -3। ठीक है, तो देखा आपने कि आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना है कि पावर को उल्टा करना, रेसिप्रोकल करना है। अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। बस आपको पावर का ध्यान देना है, और पावर में प्लस है या माइनस है इस बात का ध्यान रखते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।